दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और शर्मनाक हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जहाँ की लड़कियाँ 15 साल की उम्र में माँ बन जाती हैं। ये लड़का लड़की की शादी के बाद लड़के के घर पर नहीं बल्कि लड़की के घर पर रहते हैं। हैरानकुन तौर पर यहाँ के लोग साल में 2 दफ़ा नए साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करते। इसके बरक्स जब यहाँ कोई मर जाता है तो ये पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। ये बर-ए-आज़म एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में माना जाता है, मगर इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर 15 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियाँ अपना जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू कर देते हैं, जबकि वालिदैन खुद अपनी जवान बेटियों के लिए ऐसी झोंपड़ियाँ तैयार करते हैं जहाँ वो लड़कों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम कर सकें। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि कंबोडिया है। यानी आज मैं कुछ ऐसे ही कंबोडिया के मतलब हैरानकुन और शर्मनाक हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। दोस्तों कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी। आपको बता दूं कि तब से अब तक इन 70 सालों में कंबोडिया का नाम 1 या 2 बार नहीं बल्कि 7 दफ़ा तब्दील किया जा चुका है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी नई हुकूमत आती है वह मुल्क का नया नाम रख देती है। ये मुल्क थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के साथ अपनी सरहद मिलाए हुए है। कंबोडिया बड़ी बड़ी बिल्डिंग रखने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि कंबोडिया को दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी अमारत रखने का भी एजाज़ हासिल है। अगर बात की जाए यहाँ की लड़कियों की तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती हैं। ये अपनी मुस्कुराहट से किसी को भी गर्विदा बना लेती हैं। ये हर वक्त प्यार में कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती हैं। ये अपने बॉयफ्रेंड और इनकी ज़रूरियात को हमेशा पहले रखती हैं और अपने प्यार और रोमांस से इन्हें खुश करती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़हीन और क्रिएटिव माइंड होती हैं, यानी इनके पास हर मसले का हल मौजूद होता है। कंबोडिया की सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं बल्कि लड़के भी इन तमाम खूबियों के मालिक होते हैं। कंबोडिया की एक और दिलचस्प मगर अजीब बात यह है कि इनके वालिद अपनी 14 साल की बेटी के लिए प्यार की झोंपड़ी को खुद तैयार करते हैं, जिसे अगर सेक्स की झोंपड़ी कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। इस झोंपड़ी की असल बात यह है कि कंबोडिया की लड़कियां इस झोंपड़ी में हर मनपसंद लड़के के साथ अलग अलग रातें गुजारती हैं, लेकिन ये अपने घर का काम काज करती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से लड़की मजबूत होती है और इसका खुद पर यकीन बढ़ता है और इसी वजह से इसे अपना लाइफ पार्टनर चुनने में आसानी होती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ टूरिस्ट ने इन लोगों की इस खास रस्म पर भी असर डाल दिया है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर आकर पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम शुरू कर चुके हैं। मतलब ये कि ये पैसे देकर आसपास की झोंपड़ियों में आसानी से सो जाते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी करने वाले हर 3 में से 1 लड़के और लड़की की उम्र 15 साल से कम होती है। यही वजह है कि यहाँ हर साल में हर 8 में से 1 लड़की कम उम्र में ही माँ बन जाती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कंबोडिया में $200 में 1 हफ्ते के लिए लड़कियाँ दस्तयाब होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लड़कियों से ज़्यादा लड़के जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। कंबोडिया के लोगों की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर 20 साल की उम्र में आते आते हर लड़के की शादी हो जाती है। दोस्तों कंबोडिया की एक और अजीब बात यह है कि यहाँ पर शादी के बाद लड़की नहीं बल्कि लड़का अपना घर छोड़कर लड़की के यहाँ चला जाता है। यहाँ की शादियाँ बहुत ही यादगार होती हैं। शादी की सेलिब्रेशन कम से कम यहाँ पर 3 दिन तक चलती है। बेशक यहाँ पर 78% लोग गाँव में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लव मैरिज बहुत ज़्यादा होती हैं। अदादुशुमार के मुताबिक यहाँ पर 60% से ज़्यादा लोग लव मैरिज करते हैं और इसको मुकम्मल निभाते भी हैं। कंबोडिया में हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 60% लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम कर चुकी होती हैं। अजीब बात यह है कि यहाँ पर होटलों में आम आदमियों के लिए भी लड़कियों का इंतज़ाम किया जाता है। कंबोडिया की नाइट लाइफ बिल्कुल थाईलैंड की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर भी लड़कियाँ पैसे वालों की तलाश में ही रहती हैं। कंबोडिया की एक और दंग कर देने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते। दरहकीकत इन्हें याद भी नहीं होता कि इनका जन्म किस दिन हुआ था। इसके बरक्स जब कंबोडिया में कोई मर जाता है तो यहाँ के लोग इसकी आखिरी रस्मात पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि इंसान को आखिरी बार इस दुनिया से रुखसत शानदार तरीके से करना चाहिए। कंबोडिया की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर अप्रैल के महीने में नए साल की खुशियाँ मनाई जाती हैं, जबकि कंबोडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके परचम पर एक इमारत की तस्वीर बनाई गई है। वैसे तो कंबोडिया हिंदू मुल्क नहीं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में वाक़ है। इस मंदिर का नाम इनक्वाट है। दोस्तों कंबोडिया में आपको बहुत ही अजीब किस्म के खाने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मकड़ी और बिच्छुओं को बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करते हैं। कंबोडिया एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क अपने बीजू और आबशारों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर हर साल लोग घूमने फिरने और सैर व सियाहत के लिए आते हैं। कंबोडिया के बारे में एक बहुत बड़ी बात यह है
کہ یہ ملک بہت تیزی سے اپنے جنگلات کو کھو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر درختوں کی کٹائی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ کمبوڈیا کا دارالحکومت فونم پین ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ کمبوڈیا کی کل آبادی 1,60,00,000 ہے اور یہ بہت زیادہ آبادی کے ساتھ 71ویں نمبر پر ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا مذہب بدھ مت ہے اور اسلام یہاں کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہاں پر شاہی حکومت قائم ہے جسے لوگ ووٹوں کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہاں پر ایک ہی حکومت اقتدار پر قبضہ کیے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ کمبوڈیا میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اس پارٹی کے مخالف کھڑی ہی نہیں ہوتی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ 70 کی دہائی میں اس جماعت کے سیاسی سربراہ نے اپنے مخالف کھڑے ہونے والوں کو سرعام قتل کروا دیا تھا اور 25 لاکھ کے قریب کمبوڈین مارے جا چکے ہیں، اور ان قتل ہونے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد پڑھے لکھے لوگوں اور مندر کے پجاریوں کی تھی۔ دوستو، اس ملک کو ایشیا کے کافی غریب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس ملک نے اپنے آپ کو کافی ڈیولپ کر لیا ہے۔ آپ کو یہ سن کر عجیب لگے گا کہ یہاں پر 8% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ کمبوڈیا میں کپڑے کا کاروبار خوب چلتا ہے، یہی وجہ کہ کمبوڈیا کی اکانومی میں کپڑے کے کاروبار کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اسی لیے باقی ممالک کی نسبت آپ کو کمبوڈیا میں کپڑے بہت سستے مل جائیں گے۔ یاد رہے کہ آزادی کے بعد کمبوڈیا میں ہونے والی خانہ جنگی کے دوران لاکھوں کی تعداد میں جنگی سرنگیں بچھائی گئیں۔ کمبوڈیا میں آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سے آج تک بارودی سرنگیں نہیں ہٹائی گئیں، لیکن اب اس کام کو ختم کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے جو کہ ان سرنگوں کا باقی بچا ہوا کام ختم کرے گا۔ کمبوڈیا میں سرنگوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن اب یہاں کی گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ 2020 تک کمبوڈیا سے ان سرنگوں کو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کمبوڈیا میں مذہب کے نام پر برما اور ویتنام کی طرح ہزاروں انسانوں کو مار دیا جاتا ہے۔ دوستو، کمبوڈیا میں بدھزم اور دیگر کمبوڈین مذاہب کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ کمبوڈیا میں انسانی زندگی کا وجود کافی پرانا ہے۔ کمبوڈیا میں پہلی بار کسی سلطنت کی بنیاد 88ویں عیسوی میں رکھی گئی تھی، جو کہ 550 عیسوی تک کامیاب رہی۔ اس کے بعد کنگڈم آف چنیلا کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک بدھزم اور ہندوازم کے اشتراک سے قائم ہونے والی ریاست تھی، جس کا خاتمہ 802 عیسوی کو اس وقت ہوا جب یورمان دوم نے سلطنت انکور کی بنیاد رکھی، جسے غیر ملکی سلطنت خلیج کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کمبوڈیا میں بسنے والے لوگوں کو کمبوڈین اور رخمر کہا جاتا ہے۔ کمبوڈیا کی آبادی میں 5.96% خمر لوگ، 2.1% چامز، 0.1% ویتنامی، 0.1% چینی اور 0.9% دیگر غیر ملکی ہیں۔ کمبوڈیا کا سب سے بڑا مذہب بدھزم ہے، جسے کمبوڈیا کی 96% آبادی مانتی ہے۔ 0.6% فوک مذہب کے ماننے والے، 0.5% مسیحی برادری اور 0.1% ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ خمر کمبوڈیا کی قومی اور سرکاری زبان ہے، جس کا کمبوڈیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔